आइए जीरो फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11th क्लास की फ़िज़िक्स यानी कि 11th क्लास के फ़िज़िक्स के लेसन 1 का ये चौथा भाग है, पार्ट 4 है। और इस पार्ट 4 में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विश्व के कुछ प्रमुख भौतिक शास्त्री एवं उनके आविष्कारों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से भौतिक शास्त्री हैं, उनके द्वारा आविष्कार किए गए कौन कौन से प्रमुख आविष्कार हैं और उनके द्वारा कौन कौन से किए गए प्रमुख कार्य हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है विश्व के कुछ प्रमुख भौतिक शास्त्री एवं उनके प्रमुख आविष्कारक। जैसे पहला भौतिक शास्त्री का नाम है न्यूटन। आप देख रहे हैं न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। न्यूटन जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने खोज किया था किसका? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया था। और इसके बाद जो है इन्होंने खोज किया था गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया था और गति के नियम का, यहाँ दिया गया है, गति के नियम की खोज किया था। इसके बाद प्रकाश के कणिका सिद्धांत की भी खोज इसने किया था। तो ये हो जाएगा आपके न्यूटन। तो न्यूटन हो गया। न्यूटन किस देश के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। खोज किए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम और प्रकाश के कणिका सिद्धांत का इन्होंने खोज किया था। इसके बाद है नंबर 2 में आर्किमिडीज। दूसरा नंबर है आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने जो खोज किया था वो है ग्रीस। आर्किमिडीज जो है ग्रीस देश का रहने वाला है। आर्किमिडीज किस देश का है? ग्रीस देश का रहने वाला है। इसने खोज किया था आर्किमिडीज के सिद्धांत का। आर्किमिडीज के सिद्धांत का इसने खोज किया था। इसके बाद है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। आप देख रहे होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन जो है जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने खोज किया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने खोज किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्य और ऊर्जा के समीकरण इन्होंने निकाला था। क्या निकाला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के ये समीकरण दिए थे, द्रव्य और ऊर्जा का भी इन्होंने समीकरण दिया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के बारे में इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद है नंबर 4 में गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो हैं। तो गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने खोज किया था। गैलीलियो जो है इटली के रहने वाले हैं। गैलीलियो कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। इन्होंने जड़त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का? तो जड़त्व के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। किसका? जड़त्व के सिद्धांत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान अगला है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इंग्लैंड का रहने वाला था और इसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज डाली। इसके बाद है थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन है, जिन्होंने अमेरिका के रहने वाले थे। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने बिजली के बल्ब और ऐसे ही 360 आविष्कार इन्होंने किया था। बिजली के बल्ब के साथ साथ इन्होंने ऐसे ही 360 आविष्कार भी किए थे। इसके बाद है मैक्सवेल जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इसके बाद है जे टॉमसन जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश का मापन किया है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश का इन्होंने मापन किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश का मापन इन्होंने किया है। इसके बाद डब्ल्यू के रोंजन जो है वो जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक है और इन्होंने एक्स किरणों के आविष्कार किया। यानी डब्ल्यू के रोंजन या प्रोफेसर रोंजन कहते हैं, तो इन्होंने जर्मनी के रहने वाले हैं और एक्स किरणों का इन्होंने आविष्कार किया है। तो ये कुछ आविष्कार है। अगला देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया गया है।
अगला है भौतिक शास्त्री देश और उनके आविष्कार, इसी में से कुछ और है तो यहाँ हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। चलिए इतना पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, पहला वैज्ञानिक है मैक्स प्लांक। कौन सा है? मैक्स प्लांक, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। ये इसके बाद है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रोटॉन और नाभिक के आकार की खोज किया था। इसके बाद है प्रोटॉन और नाभिक के आकार की, प्रोटॉन का जो आविष्कार 1917 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है। इसके बाद है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो है वो इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, यानी न्यूट्रॉन की खोज की, और वो भी 1930 ईस्वी में इन्होंने खोज किया है। इसके बाद है बैकुरल। बैकुरल, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। बैकुरल हेनरी बैकुरल जिसका पूरा नाम है, और मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी फ्रांस के जो रहने वाले हैं। इन्होंने जो है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा और रेडियम जैसे तत्वों की खोज की थी। यहाँ बीच में देखिए एक डी ब्रोगली छूट रहा है। डी ब्रोगली एक है। डी ब्रोगली जो है वो फ्रांस के रहने वाले हैं, और इन्होंने कणों का तरंग व्यवहार, यानी कणों की प्रकृति के बारे में बताया कि कणों की जो प्रकृति होती है, तरंग व्यवहार होती है, उसके गुणों के बारे में इन्होंने व्याख्या किया और खोज की। इसके बाद है जी मार्कोनी। जी मार्कोनी जो है इटली के रहने वाले वैज्ञानिक है। इन्होंने बेतार का तार, यानी बेतार के तार का खोज इन्होंने किया है। इसके बाद है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राहम बेल के बाद है जे वार्डिन। जे वार्डिन है। जे वार्डिन जो है वो जे वार्डिन, यहाँ देखिए जे वार्डिन जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इसके बाद है एच युकावा। एच युकावा जो है जापान के रहने वाले हैं। इन्होंने नाभिकीय बलों की इन्होंने व्याख्या किया है। इसके बाद है सीवी रमन। सीवी रमन जो भारत के रहने वाले हैं, जिनको भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सीवी रमन जो भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने रमन प्रभाव यानी कि अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में के ही रूप में इनको जो है रमन प्रभाव के रूप में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव के अंतर्गत अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या इन्होंने किया है। इसके बाद है आर ए मिलिकॉन जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेशों का मापन किया है। इसके बाद है ई ओ लॉरेंज जो है अमेरिका के ही रहने वाले हैं। इन्होंने जो है साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया है। साइक्लोट्रॉन की आविष्कारी है। इसके बाद है विक्टर हैंस जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज की है। इसके बाद है डब्ल्यू पॉली जो है ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले हैं। इन्होंने पॉली के अपवर्जन सिद्धांत की खोज की है। इसके बाद है सी डी एडरसन जो है अमेरिका के हैं, जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंग्लैंड सी टी आर विल्सन जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। सी टी आर विल्सन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। सी टी आर विल्सन, एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे। सी टी आर विल्सन, चलिए अब देखते हैं। सी टी आर विल्सन जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने विल्सन अब्रकोस्ट का खोज किया है। इसके बाद नील बोर, प्रोफेसर नील बोर है, जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल की व्याख्या की। इसके बाद है हाइजेनबर्ग, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत, मैट्रिक्स यांत्रिकी का विकास किया है। और एडविन हवल जो है अमेरिका के हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड का प्रसारवाद की खोज की है। इसके बाद है होमी जे भाभा, जो भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने ब्रह्मांड किरणों की बौछार की खोज की है। मेघनाथ साहा जो भारत के रहने वाले हैं, तापीय आयनीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके बाद है सत्येंद्र नाथ बोस, जो भारत के रहने वाले हैं। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का इन्होंने विकास किया है। इसके बाद है सुब्रहण्यम चंद्रशेखर, जो भारत के रहने वाले हैं। और तारों की जीवन गाथा में इन्होंने व्याख्या की है।
इसके बाद है GN रामचंद्रन, जो भारत के ही रहने वाले हैं, हाइड्रोजन बंध के अध्ययन किया है। हाइड्रोजन बंध के अध्ययन के बारे में इन्होंने व्याख्या प्रदान की है। इसके बाद जो है ये आपका जो है यहीं पे टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, और अगले वीडियो में हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक के बारे में। तब तक आप देखते रहिए जीरो फिजिक्स। ये आपका चैनल है जीरो फिजिक्स, जीरो फिजिक्स, ये आपका चैनल हो गया। इस पर हम देखते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी यहाँ पर आपको कराया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए जीरो फिजिक्स चैनल।